हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। ये क्वेश्चन तुम्हें सोल्व का फंक्शन में मिलेगा कहीं ना कहीं, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हो या इनइक्वलिटी कह सकते हो। ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। ये सभी चीज किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो, इधर क्वाड्रेटिक इधर क्वाड्रेटिक और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर। इनइक्वलिटी का भी बोल सकते हो, या फंक्शन को सिंप्लीफाई करने का कई बार डोमेन के क्वेश्चन आते हैं, तो डोमेन में भी इसका यूज हो सकता है इस तरह कंडीशन का। तो कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 5 लेस और इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर है एक्स स्क्वायर माइनस 2, और यह है GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देन फाइंड एक्स की हमें वैल्यू बतानी है। किसी भी कंडीशन से डायरेक्ट सोल्व नहीं होगा, इसको हम सोल्व करेंगे ग्राफ की हेल्प से। अलग अलग ग्राफ बनाएंगे। पहले हम ग्राफ बनाएंगे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 का, फिर बनाएंगे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5, जिसको हम आराम से बना सकते हैं। बाद में हम बनाएंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्राफ। तो शुरू करते हैं पहले ग्राफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। पहली बात, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, कट ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स को कहां कट करता है? y0, तो x को कट करता है प्लस माइनस √2 एंड कट ऑफ y एक्सिस x इज इक्वल टू 0, तो y को कट करता है -2। एक बात और, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, ओपन अपवर्ड। जो पैराबोला बनेगा ओपन अपवर्ड। अगर एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट पॉजिटिव है तो ओपन अपवर्ड होता है, नेगेटिव है तो ओपन डाउनवर्ड। यानी कि इसकी शेप इस तरीके से होगी क्योंकि कॉफिशिएंट एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है। तो देखते हैं एक्स को कट करता √2 अप्रोक्सीमेटली 1.4 होता है, 1.414, और ये -2। तो जरा देखते हैं ग्राफ कंडीशन। ये √2 -√2 0, और ये वैल्यू है -2। नाम है इसका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो हमने ग्राफ बनाया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 का ग्राफ। सिमिलरली हम ग्राफ बनाते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5 का। जैसे इसका बनाया, अब बनाएंगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5 का, बिल्कुल सेम। तो मैं लिख देता हूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5, कट ऑफ एक्स एक्सिस y0, तो ये x को कट करेगा प्लस माइनस √5। √5 अप्रॉक्सीमेटली 2.3 के आसपास होता है, यानी कि 3 से कम होता है, 3 से कम। और y के लिए x0 ये कट करेगा -5 पर। तो देखते हैं पहले, √2 के बाद आएगा 2, जैसे 1, ये आएगा 2, तो ये वैल्यू 2 से थोड़ी सी ज्यादा होगी, 2.3 के आसपास। ऐसे यहां पर ये होगा -1, ये -2, थोड़ी सी ज्यादा, तो -5, जैसे 1 2 3 4 5, ये यहां से आता है ग्राफ। 2 से थोड़ा सा ज्यादा है। बहुत ज्यादा नहीं, 2 से थोड़ा से ज्यादा, थोड़ा आगे हो गया ये, कोई बात नहीं। इस तरीके से 2 से थोड़ा सा ज्यादा लिख देते हैं यहां पर, -√5, -3 यहां पर आएगा इसका भी। यह है जी √5। √5 को थोड़ा मुझे सही करना पड़ेगा, ज्यादा आगे पहुंच गए ग्राफ, वरना कंडीशन गलत हो सकती है आगे जा करके। लीजिए जी, ये ले लीजिए, ये ग्राफ है जी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5 का, क्योंकि यहां पर भी एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, ओपन अपवर्ड। तो 2 ग्राफ मेरे तैयार हो चुके हैं। ये लीजिए, 2 ग्राफ तैयार हो चाहिए। ये भी कहां कट करता है? √5 पर, यहां √5 लगा देता हूं मैं। अब जो मुझे ग्राफ बनाना होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का,
बहुत बढ़िया, दो ग्राफ मेरे तैयार हो चुके। इन दोनों के बीच में इसका ग्राफ होगा, जहां कट करेगा उसकी बात करेंगे, कौन से इंटरवल में कट करेगा वो कंडीशन, क्योंकि x की एक्यूरेट वैल्यू अगर नहीं आएगी तो हमें कट से पता लगे कौन से इंटरवल में इसकी वैल्यू होगी। कैसे? अगर मुझे इंटीजर x देखना है, इंटीजर x की वैल्यू, अगर x की वैल्यू 1 और 0 के बीच में है तो इंटीजर x होता है 0। अगर x की वैल्यू 2 और 1 के बीच में है, यहां लिख देता हूं मैं, x की वैल्यू अगर 1 और 0 के बीच में है तो इंटीजर x होता है 0, इसके बीच में तो होता है 1, और आगे बढ़ता हूं, अगर 3 और 2 के बीच में है तो इसकी वैल्यू होती है 2। आगे चलना मना है, क्यों? आगे तो ये 3 से आगे इस बीच में फ्लक्चुएट करने, कहां से कहां के बीच में कट करेगा, तो देखते हैं 0 से 1 तक। ये 0 से 1 तक कुछ कट नहीं किया इसने। अब आता है 1 से 2 तक। अब देखो 1 से 2 के बीच में ये आता है, बीच में 1 से 2 के बीच में देखते हैं जी, इसकी वैल्यू 1 है। 1 से 2 के बीच में इसकी वैल्यू 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो x को कट करेगा राइट में √3 पर, x को कट करेगा ये √3 पर 1 से 2 तक। √3, 1 से 2 के बीच में √3 पर कट करता है ये इसे। आगे बढ़ेंगे, अगर 2 से 3 की बात करता हूं तो बताना होगा ये इसको कहां कट करता है। भाई इसकी वैल्यू आती है 2 का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 5 2, तो कट करेगा ये √7 पर, तो ये आता है √7। ध्यान से देख लीजिए, 1 से 2 के बीच में आता है √3, और उससे आगे 2 से ये आता है √7। तो कंडीशन जो हमारी वैल्यू आती है, x की वैल्यू कहां से, राइट में कहां से कहां तक x की वैल्यू आती है, तो ये x की वैल्यू आती है मेरे पास √7 से √3 के बीच में मेरे पास x की वैल्यू आती है। जो दोनों को कट करेगा इस बीच में कट करेगा, √3 से √7 के बीच में, दोनों के बीच की वैल्यू, जो वैल्यू इन दोनों के बीच में होगी उस वैल्यू को लिया जाएगा, क्योंकि लाइज बिटवीन दिस एंड दिस है। तो √3 से √7, एक तो कंडीशन मेरे पास ये आती है। अब थोड़ा बैक में चलते हैं, देखिए जी, अब आते हैं, अगर हम बात करें इस वाले ग्राफ की बात, अगर वैल्यू लेते हैं हम x की वैल्यू 0 से -1 तक, तो इंटीजर x आता है -1, तो देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1, तो x की वैल्यू आती है ओनली -1, यानी कि x की वैल्यू -1 आती है। इसका मतलब ये फिक्स हो गया कि ये 0 से -1 तक, यहां पर इसकी वैल्यू ये आती है -1। x की वैल्यू भी -1 आती है जी, x की वैल्यू आती है -1 से 0 के बीच में इसकी वैल्यू आती है -1। और अगर बात करें कि -1 से 2 तक वैल्यू क्या आती है, -1 और 2 के बीच में इसकी वैल्यू क्या आती है, तो देखना पड़ेगा कि -2 पर सोल होकर क्या आता है ये, एक्स स्क्वायर -5 को -2 रखिए तो एक्स स्क्वायर 3, तो -√3 आता है ये कट करने का पॉइंट आता है -√3। थोड़ा पॉइंट सही कर लेना इसमें, -2 कट करता है केवल -√3 पर, -√3 पर कट करता है इसे। देखिएगा, जब y को मैं रखता हूं -2 तो आता है x की वैल्यू -√3 आएगी, लेफ्ट में √3, तो यहां से x की वैल्यू मेरे पास आती है, जहां कट करता है ये -1 से -√3 तक। तो मेरा फाइनल जवाब आता है x बिलोंग्स टू कौन सा इंटरवल, -√3 से -1 यूनियन
√3 से √7 तक, ये मेरे क्वेश्चन का फाइनल जवाब आता है। एक बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, एक टफ क्वेश्चन माना जाएगा ये। क्यों? डायरेक्ट कंडीशन से एक्स की वैल्यू का नहीं पता चलेगा, केवल नंबर ऑफ सॉल्यूशन का पता चल सकता है, कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। अगर क्वेश्चन अलग फॉर्म में आ जाए लिख करके, इनइक्वलिटी के फॉर्म में अलग, तो यहां पर हमें पता चलता है एक्स की वैल्यू कहां से, √3 से √7 के बीच में, क्योंकि दोनों के बीच में है इंटीजर एक्स है, और ऐसे ही दोनों के बीच में इंटीजर एक्स, ये तो -1 आ ही जाता है, यह आएगा -√3 से -1। तो एक्स की वैल्यू आ जाती है -√3, -1 यूनियन √3 √7 क्लोज्ड इंटरवल। क्यों? क्योंकि दोनों साइड में इक्वल का साइन लगा है। चाहे इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मान लीजिए क्वेश्चन, या मान लीजिए फंक्शन का क्वेश्चन, किसी भी चीज का मैया इनइक्वलिटी का आंसर क्या आएगा इसका, -√3 -1 यूनियन √3 से √7। जब नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा जाता है तो देख ले कितने पॉइंट पर कट करता है, मगर यहां पर एक्स की वैल्यू पूछी गई तो ये एक्स की वैल्यू आ जाती है। तो ये क्वेश्चन था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो ध्यान से ऐसे क्वेश्चन करिएगा। और कंडीशन में ये भी कि किसके बीच में लाई करता है, तो तुम्हें देखना इंटीजर, दोनों के बीच में इंटीजर का कौन सा पोर्शन, एक्स की वैल्यू क्या आती है, वो हमारा फाइनल जवाब है। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में कुछ अलग लेकर के आते हैं।